लोनलीनेस एंड फियर, अकेलापन और भय। कहीं ना कहीं हम सब समय समय पर इससे ग्रसित होते रहते हैं। एक मित्र ने कल पूछा कि आपने भय का तो बताया, लेकिन अकेलापन भी बहुत खाता है, अकेले होने से भी डर लगता है। तो जब हम मर जाएंगे तब तो ठेठ अकेले होंगे। तो पहले तो कुछ ऐसा बताओ कि मरते समय डर ना लगे, और फिर मरने के बाद ये अकेलेपन का भय भी ना हो। Yesterday, one of my friends asked me that yesterday you told about the fear, how to get rid of fear. But the loneliness is also creating a fear, because after the death I will be alone. And thinking of this creates a fear that after the death, no friends, no relations, nobody is around me. So tell me the solution that I should not have fear at the time of death. And then after the death, there should not be fear of loneliness. एक बात हमेशा याद रखना, भविष्य काल की कभी भी कोई तैयारी नहीं हो सकती कि ये तैयारी उस समय की होगी, उस समय क्या करेंगे। अगर कभी भी हमें भविष्य की किसी घटना की तैयारी करनी है, उसकी तैयारी इसी मोमेंट में होगी, इसी समय होगी। ये समय हमें उस तैयारी के लिए तैयार करेगा आज। तो ऐसा कोई भी समाधान नहीं है कि आप सोचो कि मरते समय मुझे कुछ ना हो, भय ना हो, मैं उस समय याद रखूं। उस समय क्या हमारी हिम्मत होगी कि हम उस समय उस प्रयोग को कर सके, याद रख सके कि अब मरने की घड़ी आई है, पता नहीं उस समय क्या स्थिति होगी। आज तैयारी हो सकती है। There can't be any preparation that you think that I should prepare myself. At the time of the death, there should not be fear. No, if you have to prepare yourself, you have to prepare today in this moment. That preparation will lead you up to the time when death is just in front of you and you don't have any fear. Because you have to cultivate the habit that automatically at the time of death, you even don't have to remember. It happens by its own. ऐसा सोल्यूशन निकालना होगा कि उस समय ये ख्याल ना हो कि मुझे क्या करना है। हमारे जीवन का पैटर्न उस समय अपने आप मुझे उसमें ले जाए, क्योंकि जो करना पड़ेगा वो सहज नहीं होगा। हमेशा याद रखना, सहजता में निरंतरता हो सकती है, लेकिन अगर कोई चीज मुझे अपने आप के लिए फोर्सफुली साबित करनी है, उसमें सहजता नहीं होगी। और अगर वो असहज है तो ऐसे कठिन चैलेंजिंग क्षणों में वो कभी करने लायक नहीं हो गए आप। One thing you must remember, that for the continuity, the things should be very natural and flowing. If you want to add something unnatural, forcefully, it can't be a part of your continuity of the living. Divinity is a continuity.
Remembrance is the continuity. It should be normal, flowing, like the breaths are going in, coming out. You don't have to do anything. आपको सांस लेने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता. सांस आ रही है, सांस जा रही है. इतनी सहज कि उस सहजता का ख्याल भी नहीं है, उसका ख्याल भी लाना पड़ता है. हमारा जीवन कुछ ऐसा हो जाए, इतना सहज हो जाए, हम उसकी दिशा इस तरह से सहजता में बना ले कि मुझे प्रयास से न करना पड़े. प्रयास है तो अप्रयास पूर्ण जीवन का. If I have to add something, if I have to learn something, then I have to add or learn how to be natural, flowing in the divinity, flowing in the remembrance. आज अगर मैं छोटी छोटी घटनाओं का स्वीकार करना शुरू कर दूं, तब संभावना है कि जब मृत्यु एक घटना बनकर मेरे सामने आएगी, वो स्वीकार की शैली मुझे उस समय भी मृत्यु के स्वीकार में ले जाएगी. लेकिन मेरी समस्या ये है कि मैं आज की घटनाओं का स्वीकार नहीं करना चाहता. उनसे शिकायत करता हूं, उनसे लड़ना चाहता हूं, उनको बदलना चाहता हूं. तो क्या ये पैटर्न कल मेरी मृत्यु के समय, जब मृत्यु सामने आएगी, उस समय ये अस्वीकार पूर्ण जीवन शैली क्या मुझे स्वीकार में ले जा सकती है? इसलिए अगर सच में मृत्यु का स्वीकार करना चाहते हो, इसी क्षण, इसी पल हर चीज का स्वीकार करना शुरू कर दो. जो है, जैसा है, मुझे स्वीकार है. मैं ये नहीं कहता कि कोई आदमी आकर आपको मारने पीटने लगे तो आपको स्वीकार है, आप उस जगह से छूट के जा सकते हो. मैं घटनाओं का स्वीकार करने की बात करता हूं. मैं जीवन जो बहती सरिता है, जो मेरे हाथ में नहीं, जो भी हो रहा है उसका स्वीकार करने की बात करता हूं. पुरुषार्थ के खिलाफ नहीं है ये स्वीकार. पुरुषार्थ इस स्वीकार का हिस्सा हो और फिर जीवन स्वीकार में बदलता चला जाए. You have to be in acceptance for each and every incident of life, how it is flowing. I am trying my best to do the best, but the results what are coming in my life as an incident, as a happenings, I want to change them. I try to fight with. Yesterday I have some beloved in my life and today it is not. I just want to be in complaint or want to just get it again. I don't want to accept that. Yesterday was as beautiful as today I have. Yesterday the incidents are different. The people around me are different. Everything was different. That is the beauty of the yesterday. And today, whatever I am having, that is the beauty of today. And tomorrow, what will be there? That will be the beauty of tomorrow, which comes as today, when life is flowing, moment to moment, moment to moment. मुझे कल जो भी जीवन में होगा या जो भी हुआ, वो दोनों ही अति सुंदर थे या होंगे, क्योंकि मेरा आज बहुत सुंदर है. जिसने आज को स्वीकार नहीं किया, वो कल को भी स्वीकार नहीं कर सकता. पुरुषार्थ करो to make your life best and better. But whatever comes as a result, just accept it. This habit of acceptance will take you at the moment of the death, that you can accept the death also when it will come, and you can just blissfully accept it and let it happen to you.
There is no preparation that you think that I can be prepared myself, that what should I do? I should learn or remember at the time of the death. No, you have to make a habit of acceptance right now. And once you are accepting everything now, you can accept the future, any incident, any happening. तुमने आज स्वीकार की शैली बनाई, वो स्वीकार की शैली तुम्हारे लिए कल भी काम करेगी, परसों भी काम करेगी, क्योंकि मेरे जीवन में मैंने स्वीकार अपनी जीवन शैली का निष्प्रयास हिस्सा बना दिया, तभी वो निरंतर हो सकता है। लेकिन मैं लड़ना चाहता हूं, मैं अपनी मैं को स्थापित करना चाहता हूं, मैं जीवन को बदलना चाहता हूं, मैं अपने भविष्य वर्तमान को भी बदलना चाहता हूं। ऐसा क्यों है मेरे साथ? यही अहंकार मुझे तनाव में ले जाता है। मैं पुरुषार्थ के अगेंस्ट नहीं हूं। ट्राई योर बेस्ट टू फेस द चैलेंज, try your best to solve the challenge, but whatever comes as a result, accept it and flow in that happily, blissfully, peacefully. किसी शिकायत से नहीं, किसी तनाव से नहीं, किसी मजबूरी में नहीं। अगर स्वीकार नहीं करोगे, हमारा कल सुंदर नहीं हो सकता। कल किचन में दो मित्र मुझे कह रहे थे कि आश्रम की रचना इतनी सुंदर हो गई, कैसे हो गई? मैंने कहा एक ही का मार्ग था। जो चैलेंज हमारे लाइफ में आया, अगर उससे लड़ते रहते, उससे उलझते रहते, तो इतनी बड़ी सुंदर रचना नहीं होती। उसे स्वीकार किया और देखा व्हाट नेक्स्ट, एंड लेट्स डू व्हाट बेस्ट वी कैन डू। And existence supports you because you are in the creativity. दुनिया में किसी भी चीज से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। सारा फर्क यहाँ है। ये मन, ये विचार जो उलझाना चाहता है, लड़ना चाहता है, बदलना चाहता है, डुअलिटी क्रिएट करता है, द्वंद्व पैदा करता है, उलझा देता है। जीवन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हमने कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। हम हर चीज को कॉम्प्लिकेटेड करते हैं द्वंद्व डाल के। हाउ इट मैटर्स कोई डिसीजन ठीक भी होता है या नहीं। ट्राई योर बेस्ट टू फ्लो वॉट एवर यू फील लाइक। यू विल लर्न फ्रॉम इट एंड देन यू विल अगेन ट्राई टू कीप फ्लोइंग इन द एवरीथिंग, इन द मोमेंट्स, इन द हैपनिंग। हमारे हाथ में सिवाय इस एक पल के कुछ है ही नहीं। हम 100 जन्म 100 सालों का इंतजाम करने में लग जाते हैं। सिर्फ एक पल के अलावा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। उस एक पल को जीना शुरू कर दो, सारे जीवन को जी लोगे। और वो एक पल है अभी और यही, जिसकी ओशो ने इतनी बात की। एक पल जी लो, ठीक तरह से जी लो, बस आनंद में जी लो, शांति में जी लो, मस्ती में जी लो, स्वीकार में जी लो। बस एक पल, हर पल वही वैसे ही चलेगा। वो कहते हैं ये पल जिस तरह से जिया, इसी पल से तुम्हारा अगला पल निकलेगा। अगर इस पल मैं स्वीकार में हूँ, इस पल मैं आनंद में हूँ, इस पल मैं एक्सेप्टेंस में हूँ, इस पल मैं शांति में हूँ, इस पल मैं आनंद में हूँ, मेरा अगला पल भी इसी पल से निकलेगा, क्योंकि मेरी जीवन शैली ऐसी बन गई। मृत्यु के भय से तभी मुक्त हो सकते हो जब छोटी छोटी घटनाओं का स्वीकार करोगे, तो हर घटना छोटी बन जाएगी। यहां तक कि मृत्यु भी एक छोटी घटना की तरह है। कृष्ण की बात तो सब करते हैं, ये शरीर ऐसे है जैसे पुराने वस्त्र उतार कर नए वस्त्र धारण करते हैं। हम सब ने सुना है, कितनी बार सुना होगा। लेकिन क्या ये सच में ये शब्द हमारे जीवन में कुछ मायने रखते हैं? क्या सच में इतनी सरलता और सहजता से मैं ले सकता हूं कि पुराने वस्त्र की तरह मैंने ये शरीर छोड़ दिया?
और अस्तित्व का दिया हुआ नया वस्त्र मैं धारण कर लूंगा। बातें हैं, बातों का क्या कुछ अर्थ नहीं है। छोटी सी बात जीवन में अपने ले आओ, जो जीवन का हिस्सा हो, उसका बात है। बड़ी बड़ी बातें सुनते रहो पूरे जन्म, कोई महत्व नहीं है। लोग मुझे कहते हैं कि मुझे एनलाइटनमेंट का अनुभव हो जाएगा तो कुछ हो जाएगा। मैंने कहा जो छोटा सा ध्यान में शून्यता की अनुभूति की है, उस अनुभव को अपने जीवन में ले आओ, तब तो अर्थ है। नहीं तो बुद्धत्व के अनुभव का भी तो कौड़ी है, कुछ मतलब नहीं है। जो मेरे जीवन का हिस्सा ही नहीं होगा उसका मैं करूंगा क्या। ध्यान में जाते हैं, भीतर अनुभव करते हैं शांति के, आप भीतर अनुभव करते हैं शून्यता का। बाहर आकर फिर वही शरीर, वही अहंकार, वही मेरा नाम, वही मेरा सब कुछ। क्या उस शून्यता का कोई अर्थ है? इसलिए जीवन की सार्थकता को ढूंढो जो मेरी जीवन शैली का हिस्सा हो। उस प्रेम को अपने जीवन में ले आओ जो एक श्वास की तरह हो, जो तुम्हें करना ना पड़े, तुम्हें मांगना ना पड़े, तुम प्रेम हो जाओ। उस स्वीकार को अपने जीवन में ले आओ जिसे साधना ना पड़े। साधने के लिए जो थोड़ा प्रयास करना है वो करो, फिर वो ऐसे हो जाए कि निष्प्रयास हो जाए, कि जो भी हो रहा है सब स्वीकार है। इसलिए इस तरह से मृत्यु का शिकार होगा। यू हैव टू जस्ट रिमेंबर हाउ टू फ्लो इन दिस लाइफ। यू हैव टू रिमेंबर दैट द एक्सेप्टेंस हैज टू बी पार्ट ऑफ यू. The acceptance has to be part of your living style. For this, if you want to add some efforts, add now. But that has to be result in the effortless acceptance living. The living, the life full of acceptance without any efforts. And that will just take you to the fearless moment when you are facing the death. And that is the ultimate. So you have to go beyond the fear, and the only way is just accept small happenings in your life and face it and live it. फिर पूछते हैं अकेलेपन, ये अकेलापन क्यों है जीवन में? सिर्फ और सिर्फ एक कारण से. And then you ask why this is loneliness, why this fear of the loneliness always make me unhappy without peace in the stress. क्योंकि सच पूछो तो हमने सबके साथ प्रेम करने का प्रयास किया, स्वयं के साथ प्रेम नहीं किया. In 1 second you can be away from this loneliness because your energy is flowing all the time to the people around you. Have you ever loved yourself? Have you ever enjoyed yourself? Have you ever just sit silently and felt you completely how you are? क्या कभी हमने अपने आप को एंजॉय किया है? कभी किसी की जरूरत नहीं है, बस मैं और मेरा होना. मैंने खुद से प्रेम नहीं किया, मैंने खुद के होने को एंजॉय नहीं किया, मैंने खुद के होने में पूर्णता नहीं कभी महसूस की. तभी मैं भटकता हूं, तभी हर समय पुकारता हूं कोई तो हो मेरे आसपास. यार आजकल तो ये मोबाइल हम सबके पास ऐसे है, हमें अकेला होने नहीं देता. या हम किसी को ढूंढ लेंगे या कोई मुझे ढूंढ लेगा. कम से कम 1 घंटा बिना मोबाइल के रहने का प्रयास तो करो. या मेडिटेशन हॉल में भी हमारा मोबाइल अक्सर हमारे साथ ही होता है. और मैंने तो देखा है अक्सर कई मित्र बीच पे जब गैप्स आते हैं कि अब हमें ध्यान में जाना है तो देख लेंगे कोई मैसेज तो नहीं है. वो 1 घंटा 1.5 घंटा भी मोबाइल के बिना हमारा निकलता ही नहीं है, क्योंकि एडिक्शन हो गया है ज़्यादा, इतना एडिक्शन हो गया है. उस समय दूर नहीं कि परमात्मा से एक ही चीज मांगेंगे, परमात्मा मरने के बाद अकेले हो जाएंगे, बस एक मोबाइल ले जाने की सुविधा दे दो.
कोई नहीं चाहिए, बस एक मोबाइल ले जाने की सुविधा कर दो, फिर कभी भी मृत्यु आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज द मोबाइल, द गैजेट वी हैव that don't allow me to be alone. Either I will find someone or someone will find me. We are not in a habit of enjoying ourselves. Just be with yourself every day, at least for 15-20 minutes. Start with that. Wake up early morning. परमात्मा को मत ढूंढना, सुबह उठकर 15-20 मिनट सिर्फ अपने आप को महसूस करो, अपने होने को जानो, शरीर से लेकर आत्मा तक महसूस कर लो। 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। शरीर से शुरू करो, सांस तक पहुंच जाओ, सांस से शुरू करो, निर्विचारता में चले जाओ, निर्विचारता में फिर भावों से परे, अपने भीतर की शून्यता को सिर्फ महसूस कर लो। हर रोज 15 से 20 मिनट अपने आप को जीना शुरू करो, अकेलेपन का भय दूर हो जाएगा। आप सरल उपाय पूछते हैं, मैं सरल उपाय बताता हूं, और मैं हमेशा आपको वो उपाय बताता हूं जो मैं करता हूं, क्योंकि मेरे जीवन में प्रैक्टिकल लिविंग के अलावा मैंने कभी किसी चीज को वैल्यू नहीं दी। मेरा सत्य वो है जो मैं जी पाऊं, मेरा सत्य वो है जो मैं कर पाऊं, मेरा सत्य वो है जिसको जीते 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 मैं अपने आप को पालूं। ये मेरा सत्य है। Every day, just make a habit. Wake up in the morning, do nothing for 15 to 20 minutes only, not more than that. Just feel yourself, love yourself. Whatever the body you have, love your body. Start from the body, feel the breaths, then the thoughtless state of mind, away from the emotions, and then feel your nothingness, your consciousness. It will not take more than 20 minutes, I can tell you. But the problem is, we don't have even 20 minutes for me. And I want to attain everything in this life. Because my whole concept is the money. My whole concept of life has been just a position. My whole concept of the life is just the outside things which I am looking for. Because my cultivation of life is like this, that I have given importance to all the things which hardly have any importance in my life. मैं धन के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन साधन की तरह उसे यूज करो। मैंने जीवन में बचपन से लेकर आज तक अपनी हर उस चीज को इंपॉर्टेंस दी, महत्व दिया, जो मेरे जीवन में सच में कुछ महत्व नहीं रखते। कितना कोरोना का काल आया था, 2 साल 3 साल, सबने जिया, सबने देखा कि सच में जरूरत क्या है, लेकिन जैसे ही खत्म हुआ सब भूल गए। ये हमारे जीवन की दुर्घटना है। हम अपने जीवन को देखकर जीकर भी नहीं सीखना चाहते और फिर भ्रम में चले जाते हैं, क्योंकि भ्रम बहुत अच्छा लगता है। इल्यूजन्स, आई लाइक द इल्यूजन्स। At the time of the corona, everyone has felt what is the actual need of me. How much the food, how much the clothes. But as the corona period gone, we have not learned anything. We are again dying for the money. We are again dying for the position. We are again dying for the relationships, where we saw there is no certainty of anything. Everybody has faced either the close ones or a little far ones, that somebody has gone. Just in seconds, you can't even do anything. But no learning. हमारी सबसे बड़ी दुर्घटना यही है, हम जीवन को जीते हुए भी, उन जीवन के सत्यों को जानते हुए भी फिर उन्हें भूल जाते हैं, क्योंकि भ्रम बहुत अच्छा लगता है। इसी को माया कहते हैं। आज का मेरा सत्य मुझे सिखाने के लिए है। योर एवरी डे शुड बी बेटर देन द यस्टरडे, क्योंकि हर दिन मैं कुछ सीख रहा हूं और मैं आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन मैं हर दिन भूलना चाहता हूं और फिर उसी भ्रम में जीना चाहता हूं, क्योंकि मैंने जीवन शैली अपनी ऐसी बनाई।
जीवन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैंने जीवन की जो शैली को बनाया है, जीवन जीने की शैली कॉम्प्लिकेटेड कर दी है। ना संतुष्टि है, ना आनंद है, ना शांति है, बस बाकी जो भी है वो मुझे अच्छा लगता है। अकेलेपन का भय उसकी कोई जगह ही नहीं है अगर मैंने स्वयं को जीना शुरू कर दिया, मैंने स्वयं को होने को एंजॉय कर दिया। कल जब मैं मृत्यु के बाद, आपने पूछा है उस अकेलेपन से कैसे बचूंगा, अगर मैंने इस जीवन के रहते अपने को एंजॉय करना, अपने साथ होना सीख लिया, जब शरीर नहीं होगा, कोई नहीं होगा, मैं तो स्वयं के साथ होऊंगा। अगर मैंने रोज 20 मिनट इसकी हैबिट डाली है, और बीच बीच में भी फिर आप देखोगे कि आप अकेले हो जाते हो अपने साथ। परमात्मा ने रात बनाई। एक बार एक मित्र ने पूछा इसकी जरूरत क्या थी, पूरा दिन दिन होता, पूरा दिन काम करते, लोगों से मिलते, रिश्ते नातों में जीते, ये रात की जरूरत क्यों थी? मैंने कहा रात की जरूरत इसलिए कि हम हर रोज रात को मरते हैं और हर रोज सुबह पैदा होते हैं, लेकिन फिर भी मृत्यु के भय से जीते हैं और मृत्यु के सत्य को नहीं जानना चाहते। हम हर रोज रात को अपने साथ होते हैं, हर रोज सुबह हम लोगों के साथ होते हैं। मेरे जीवन का एक समय था और मैं अपने लिए कई सालों तक ऐसे जिया कि ये जो रात है वो सिर्फ मेरी है, दिन तो सबका है। चाहे आप काम कर रहे हो अपने परिवार के लिए, वो भी तुम्हारे प्रेम परमात्मा के रूप है, आप उनको इग्नोर तो नहीं कर सकते। आपके आसपास रिश्ते नाते परमात्मा ने बनाए हैं, आप प्रेम से उनके साथ जी रहे हैं, आप इग्नोर तो नहीं कर सकते। लेकिन रात को सिर्फ आप और आप होते हैं। कभी रात को किसी की नींद खुल जाती है, घबरा जाता है। कभी 2 घंटे नहीं सो पाया तो परेशान हो जाता है कि रात को नींद नहीं आई। उस समय अपने आप को एंजॉय क्यों नहीं करते? उस समय छोटी मृत्यु को क्यों नहीं एंजॉय करते? क्या फर्क पड़ेगा, थोड़ी रात दिन में नींद आती रहेगी तो। लेकिन नहीं, बस मुझे अकेलेपन से दूर होना है। मैं सोऊं, सुबह उठूं, फिर मेरे आसपास वही मेरे रिश्ते नाते होने चाहिए। इस सत्य को स्वीकार करो। इन द नाइट, so many times we wake up in the night and we just start creates a panic. Oh, I can't sleep for 2 hours. What's wrong in it? Feel yourself, love yourself, enjoy yourself. Maybe the next day, if your body needs to sleep, it will automatically find you, take you in the sleep. You find out little bit time, and if you can't sleep in the day, the next night you can easily sleep because the body has its needs. It will take you to sleep automatically. Why there is something wrong that you are feeling that you are awake in the night and you can't sleep it? Feel yourself, love yourself, enjoy yourself. This is the basic problem of the loneliness. हम स्वयं का स्वीकार नहीं करते, हम स्वयं से प्रेम नहीं करते, हम स्वयं के साथ जीते नहीं हैं। स्वयं के साथ जीना शुरू करो, स्वयं को एंजॉय करो, स्वयं के होने में मजा लो, और आप देखोगे अकेलेपन जैसा यहां कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैं हमेशा खुद के साथ हूं और ये मेरी पूर्णता है और मेरे लिए पर्याप्त है।